हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पिछले वीडियो तक चैप्टर का मेजर पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन के ऊपर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, वो सारी चीजें पढ़ ली है, समझ ली है। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन भी करती होंगी, तो वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन दोनों चीजों को हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपस में चीजें जुड़ी हुई है कि इंडस्ट्रीज जो है, तो नो डाउट इंडस्ट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सही बात है। लेकिन यही इंडस्ट्रीज जो है एट टाइम्स क्या होती है, एट द सेम टाइम these industries cause pollution and environmental degradation, and now we are going to study that what type of pollution and environmental degradations are caused by these industries। समझ पाए हो टॉपिक का एसेंस क्या है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन और डिग्रेडेशन कैसे होता है इंडस्ट्रीज से, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। एक अपडेट है कि टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आसानी से डाउनलोड कर सकते हो जिन्हें आप। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आपको कह सकते हैं कि कब कौन सा सेशन आने वाला है उस चीज पर अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहां पे आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, ठीक है, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं। डाउट सॉल्विंग क्लासेस के अलावा भी जैसे अगर आप देखेंगे तो स्कॉलरशिप है, क्विजेस है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और इन सारे फीचर्स को एक बार एक्सप्लोर कीजिए यूजिंग द कोड DIGRAJ। ठीक है, ऐप डाउनलोड करो, इस पास कोड की मदद से इन सारे फीचर्स को एब्सोल्युटली फॉर फ्री आप क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर हम आगे यहां बढ़े तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। 4 तरह के पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज से होते हैं। वो 4 तरह के पॉल्यूशन कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, थर्मल और नॉइस। चारों पॉल्यूशन को हम समझते हैं। इतनी कहानी समझ में आई ना कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है? तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कहानी आपको यहां पे समझाई गई है। और 4 तरह के जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है जो इंडस्ट्रीज के कारण हो रहे हैं, वो है एयर, वाटर, थर्मल और नॉइस। चलो अब इन चारों को एक एक करके हम क्या करते हैं? समझते हैं। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को देखो क्या है, तो कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये जहरीली गैस है एक तरह से। ठीक है, और ये गैस कहां से निकल रही है? तो जैसे जो व्हीकल्स चल रहे हैं तो उनका पेट्रोल कंबशन के बाद में ये गैसेस निकल रही है। ठीक है, फैक्ट्रीज के स्मोक स्टैक्स जो होते हैं वहां से आपको ये गैस निकलते देखने को मिल रही है। ठीक, तो ये सारी गैसेस का एयर में आना, इन्वायरमेंट में आना क्या है? इन्वायरमेंट को पल्यूट करने जैसा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, और कहां से निकल रही है? इंडस्ट्रीज से निकल रही है, व्हीकल से निकल रही है, सारी चीजें। ठीक है, अब बोलोगे सर व्हीकल्स कौन सी इंडस्ट्री है? लेकिन उन इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल के लिए ही तो व्हीकल चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही तो क्या हो रहा है, एक सामान रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचा रहे, उसी के लिए आप ट्रक चला रहे हो, ट्रक धुआं फेंक रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है? ऐसे आप देखेंगे तो एयर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, अब क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स मतलब क्या है कि जो बहुत बारीक कण होते हैं, सांस लेने में जो हमारे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, आर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, स्प्रे मिस्ट एंड स्मोक। कंपनियों से जो देखते हैं ना हम, जैसे छुट्टियां होती है शाम के समय में कंपनी में से धुआं निकलने लगता है, तो उस तरह से क्या है कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे डस्ट, स्प्रे मिस्ट, स्मोक, इस तरह का जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, स्प्रे मिस्ट, स्मोक हो गया। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय दी केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं? केमिकल और पेपर फैक्ट्री से, बर्निंग फॉसिल फ्यूल से, ब्रिक क्लिन से, रिफाइनरीज से और स्मेल्टिंग से। यहां से ये जो पूरा का पूरा मटेरियल निकलता है। ठीक है, और ये जो सारी इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं, केमिकल, पेपर फैक्ट्रीज हो गया, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर इग्नोरिंग पोल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करते हैं, एंड विच लीड्स टू दी पॉल्यूशन मिला, पॉपुलेशन है, ठीक है, विच लीड्स टू पॉल्यूशन एंड हजार्ड्स टू ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एटमॉस्फेयर। अब ये चार्ट को ऐसे समझो, देखो ये इस पैटर्न में समझो, इस पैटर्न में चार्ट को समझो तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बोलोगे सर गंदा कर दिया आपने, कहां से समझे? समझ पा रहे हो आप? देखो अब इस पैटर्न में जब चीजों को समझोगे तो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि
एनवायरमेंट में, एयर में आपको क्या देखने को मिलता है? पार्टिकुलेट मैटर, जो बारीक कण होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक विच आर रिलीज्ड बाय द केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ब्रिक क्लिन्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग, ठीक है, वहां से निकलते हैं। और ये सारी चीजें क्या कर रही है? ये सारी चीजें अब आ रही है एनवायरमेंट में, तो आप, और ये सारी इंडस्ट्रीज जब ऑपरेट कर रही हैं तो दे आर इग्नोरिंग द पॉल्यूशन नॉर्म्स, और उसी के चलते क्या होता है? विच इज लीडिंग टू द पॉल्यूशन एंड हजार्ड टू ह्यूमन हेल्थ, प्लांट, एनिमल एंड एटमॉस्फेयर। समझ में आया? तो इस तरह से ब्रिकलिन मतलब ईंट के भट्टे होते हैं ना, ये ईंट के भट्टों में से धुआं निकलना है, पार्टिकुलेट मैटर जो है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जब ये टॉक्सिक गैस और इस तरह से हार्मफुल एलिमेंट्स वाली इंडस्ट्रीज रहती है, पॉल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है, तो एट टाइम्स दे कैन लीड टू डिजास्टर्स, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा हजार्ड्स में भी ये चीजें बदल सकती हैं। जैसे क्या है? जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में आता है, जहां पे ड्यू टू द इग्नोरेंस आप देखेंगे तो क्या हो गया? इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने क्या कर दिया? पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, ह्यूमन लाइफ को, सबको डिस्टर्ब करके रख दिया, डिसरप्ट करके रख दिया। समझ में आया? अब एक तो एयर पोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन चार तरह से आपको देखने को मिल रहा है, चार तरह से इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एयर पोल्यूशन समझ में आया? पार्टिकुलेट मैटर्स निकल रहे हैं एनवायरमेंट में। दूसरा क्या है? दूसरा है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? तो कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, मतलब कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनिक इन द सेंस क्या है कि मान लो कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो पूरा खाने पीने का कचरा जो है वो छोड़ दे रही है, तो हाँ हो सकता है वो मछली वछली खा लेंगे, थोड़े समय में क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इन्वायरमेंट में, लेकिन एट टाइम्स क्या कर रहा है? पानी को तो पॉल्यूट कर ही दे रहे हैं ना वो। तो वाटर पोल्यूशन क्या है कि दोनों ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं जब रिलीज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है, वेस्ट के फॉर्म में जो रिलीज किया जाता है कहां पे? वाटर बॉडीज में, वो क्या करता है? वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है, वाटर पोल्यूशन का रीजन बनता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है मेन कल्प्रिट कौन है इन इंडस्ट्रीज का? हु इज द मेन कल्प्रिट फॉर वाटर पोल्यूशन? तो मेन कल्प्रिट जो है वो है पेपर एंड पल्प, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। ठीक है, जो पेपर बना रहे हैं तो कितना कह सकते हैं पानी पूरा पानी वेस्ट कर देते हैं, वो पल्यूट कर देते हैं। पल्प, केमिकल पल्प, लकड़ी का जो बुरादा वाला हो गया। ठीक है, फिर क्या है? केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड डाइंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या है? डाई के लिए कलर वलर लगता है, तो उससे सब कुछ पल्यूट हो रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, टैनरीज मतलब क्या है? जहां पे चमड़ा निकाला जाता है ना, लेदर जो होता है, तो वो टैनरीज। फिर क्या है? मतलब वही ऑर्गेनिक वेस्ट जा रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट पल्यूट कर रहा है पानी को। फिर क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो होती है, साइंस में पढ़ा है आपने, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, these industries are responsible, these industries are the main culprit for water pollution. वाटर पोल्यूशन के लिए ये इंडस्ट्रीज मेन कल्प्रिट है। These industries dump substances like dyes, detergents, acids, salt and heavy metals like lead and mercury, pesticides and fertilizers, plastic and rubber। तो ये सारा मटेरियल डंप कर रही है ये इंडस्ट्रीज, ठीक है, और वाटर को पल्यूट कर रही है। ठीक है, तो डाई हो गया, डिटर्जेंट हो गया, एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, मतलब ये रिलेट किए कि ये सारी इंडस्ट्रीज ये सारा मटेरियल डंप करती है, जिससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है। Fly ash, phosphogypsum and iron and steel slags are the major solid waste। ठीक है, मेजर सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें फ्लाई ऐश हो जाता है। फ्लाई ऐश क्या होता है? कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। फ्लाई ऐश मतलब क्या है? जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह है या फिर सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह है, तो वहां से क्या है? एक तरह फ्लाई ऐश तो वैसे थर्मल पावर प्लांट से निकलता है कि जो राख उड़ के जाती है, वाटर बॉडीज को पे सेटल हो जाती है, आजू बाजू के जो पॉन्ड्स, लेक्स होते हैं ना थर्मल पावर प्लांट के, वो पूरे कीचड़ हो जाता है उसमें, क्योंकि वो राख जमती चली जाती है, फ्लाई ऐश। फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स, अब जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है, फर्नेसेस वगैरह होती है, तो वहां से स्लैग्स निकलते हैं। स्लैग्स मतलब मैंने बताया था ना, स्मेल्टिंग प्रोसेस जब होती है तो उसमें क्या होता है? लाइमस्टोन जब आयरन ओर के साथ मिक्स किया जाता है तो इंप्योरिटीज बाहर निकलती है, एंड दोज इंप्योरिटीज आर नोन एज स्लैग्स, आर दी मेजर सॉलिड वेस्ट। और ये मेजर सॉलिड वेस्ट क्या करता है? पल्यूट करता है, जब पानी में आप छोड़ देते हैं, वाटर बॉडीज में डंप कर देते हैं, तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है। थर्मल पॉल्यूशन क्या है अगला? तो अब देखो क्या है, व्हेन hot water from factories and thermal plants is drained into river and pond is caused water pollution। ठीक है, तो मतलब एक क्या हो रहा है कि वाटर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, वो आपने देख लिया। अब जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जब यहां से गर्म पानी आप छोड़ दे रहे हैं तो वो क्या कर दे रहा है? पानी का टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? टेम्परेचर बढ़ा देने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, अभी समझाता हूं, और इस कारण से थर्मल पॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, इंपैक्ट क्या होता है? वेस्ट डम्प्ड इज हाईली टॉक्सिक, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो पानी निकल रहा है वो गर्म पानी, उसी के साथ साथ में रेडियो एक्टिव है। ठीक है, उसके वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो वो टॉक्सिक पानी जब वाटर बॉडीज में जाएगा तो दिखती बात है कि वो पूरी की पूरी वाटर बॉडी के अंदर जो इकोसिस्टम बना हुआ है, जो लाइफ फॉर्म है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, अंदर छोटे छोटे वो रहते हैं ना, एल्गी वगैरह, वो सारा, और जो मछलियां हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगी? वो सब उससे अफेक्ट होगी। इट हार्म्स द एक्वेटिक लाइफ, इट हार्म्स द एक्वेटिक लाइफ। तो इस तरह से क्या है? थर्मल पॉल्यूशन जो हो रहा है वो भी एक क्या है? बड़ा कंसर्न है, विच इज
अगेन क्लोजली कनेक्टेड विथ विच इज कनेक्टेड विथ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। एक और चीज यहां पे बताई गई है कि सॉइल और वाटर पॉल्यूशन जो है ना, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं वो समझाता हूं। तो जब आप क्या कर रहे हैं, व्हेन यू आर डंपिंग वेस्ट ऑन सॉइल, जैसे ग्लास हो गया, हार्मफुल केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, रेन वाटर पर्कुलेट करके ले जाता है उसे नीचे, और साथ ही साथ क्या होता है, उस कारण से ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो जाता है। इनफैक्ट पता है ये एक चीज है, ठीक है, विच इज वेरी क्लोज टू मी। I am explaining, always explaining this thing whenever I am taking this topic। देखो क्या होता है, मैं छोटा था जब सोचता था कि इतना ज्यादा कचरा है, कचरे कचरे की लड़ाई है, ठीक है, कचरा यहाँ फेंको वहां फेंको, साफ सफाई करवाओ। एक बेहतरीन काम कर सकते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोद दो कहीं पे, कहां पे, शहर से दूर, ठीक है, शहर से दूर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दो, शहर का पूरा कचरा ले जाओ, जैसे आप क्या बोलते हैं, गार्बेज यार्ड जो रहता है वहां पे हिप्स लगा देते हो ना, बड़े बड़े क्या लगा देते हो, पहाड़ लगा देते हो, तो वहां ऐसे रोड पे क्यों पटकते हो, गंदा दिखता है, तो सारे कचरे को ले जाके क्या कर दो, डंप कर दो गड्ढे के अंदर, और उस गड्ढे में जब वो गड्ढा फुल हो जाए तो उसके ऊपर से बढ़िया मिट्टी डाल के बराबर कर दो, बच्चे यहाँ खेलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कचरा था, ठीक है। आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस कि ऐसा कर दो तो उससे काम आसान हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ज्योग्राफी आई लाइफ में, ज्योग्राफी लाइफ में आई तो फिर पढ़ना चालू किया, और जब पढ़ना चालू किया तो समझ में आया कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी फीजेबल आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, तो वो मैं समझाता हूं आपको। सॉइल और वाटर पोल्यूशन के बीच में कैसा रिलेशन है कि इस तरह से अगर आप मान लो क्या है, गार्बेज को डंप कर देते हैं, ठीक है, गार्बेज को डंप कर देते हैं तो इससे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो गया। अब क्या होगा, जब बारिश का पानी आएगा, ठीक है, जब बारिश का पानी आएगा, ये रेन वाटर जब आएगा तो रेन वाटर नीचे परकोलेट करेगा, ठीक है, वो नीचे जाएगा ना रेन वाटर नीचे, तो नीचे जब रेन वाटर परकोलेट करेगा तो रेन वाटर अपने साथ परकोलेट करेगा, तो ये जो इंप्यूरिटीज हैं, जैसे ग्लास मटेरियल है, कोई केमिकल है, कोई कह सकते हैं बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये सारी चीजें क्या है, पानी के कांटेक्ट में आएगी, और पानी तो सबको अपने साथ बहा के नीचे ले ही जाएगा, और वही पानी फिर कहां चले जाएगा, वही पानी नीचे वाटर टेबल में चले जाएगा, ग्राउंड वाटर में चले जाएगा, ठीक है, और उसी के कारण क्या होगा, उसी के कारण यहाँ जो पूरा वाटर टेबल है वो भी क्या हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा। तो ये आइडिया क्या है, ये आइडिया कंप्लीट फेलियर है, ये आइडिया कंप्लीट फेलियर है, ठीक है, कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गार्बेज को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि डंप कर दो सब एक जगह। क्यों? क्योंकि वो सॉइल को तो पल्यूट कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर दे रहा है, वाटर को भी पल्यूट कर रहा है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। समझ में आया? सॉइल और वाटर पोल्यूशन किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं वो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो थर्मल पोल्यूशन हो गया, कौन किस किस तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, थर्मल पोल्यूशन हो गया। अब बारी आती है नॉइस पोल्यूशन की। तो नॉइस पोल्यूशन भी इंडस्ट्रीज के कारण ही आता है। जब इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है, कारखाने चलते हैं, तो क्या है, कितना शोर होता है, कितना शोर होता है, ठीक है। तो वहां पे जो नॉइस जनरेट होती है, द नॉइस कॉज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण जो आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है, तो दैट साउंड, मतलब जैसे मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, सॉज, ठीक है, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, ठीक, ये सारी चीजें जब ऑपरेट करती है तो आवाज निकालती है। अब ये जो आवाज है तो ये क्या कर देती है, ये इसका इंपैक्ट क्या होता है, सर इससे कैसा पोल्यूशन हो गया, वाटर, सॉइल, थर्मल तो समझ में आया, आवाज से कैसे पोल्यूशन हो गया, इसका इंपैक्ट है। देखो इसका इंपैक्ट क्या है कि इट रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग इंपेयरमेंट्स, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे अगर आप देखेंगे तो इससे मतलब इसका दुष्प्रभाव ये है कि इंसान जो है, जो सुन रहा है आवाज, वो इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, एंगर, एक गुस्सा सा चढ़ेगा उसके मन में, दिमाग में, ठीक है, हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में दिक्कत आने लगेगी, फिर इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। और प्रॉब्लम्स होना मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही है, वो पल्यूट कर रही है, ठीक है, एनवायरमेंट को, ठीक है। अनवांटेड साउंड इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड रीजन फॉर लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और जब अनवांटेड साउंड इस तरह का आता है तो वो स्ट्रेस का एक कारण बन जाता है। स्ट्रेस का कारण घर में जाके लोग लड़ेंगे, ठीक है, काम पे जा रहे थे, काम पे से स्ट्रेसफुल आए, घर में जाके लड़ेंगे, तो सोसाइटी में पीस वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब कितनी चीजें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। और यही मतलब इसी पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाई देयर आर नो हॉर्न जोन्स नियर हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, तो हॉस्पिटल और स्कूल्स के आसपास नो हॉर्न जोन क्यों बना दिया जाता है, बोर्ड लगा देते हैं ना, उस पर लिखा रहता है कि हॉर्न मत बजाना। क्यों? क्योंकि देखो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें कंसंट्रेशन की जरूरत रहती है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन से पढ़ पाए, इसके लिए नो हॉर्न जोन बना देते हैं। अभी कोई उधर से बोल रहा होगा सर ऐसे भी कंसंट्रेशन लगता ही नहीं है स्कूल में, तो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन हम तो प्रयास करते हैं ना कि कंसंट्रेशन बना रहे, इसके लिए नो हॉर्न जोन बना देते हैं स्कूल्स में। फिर अगली चीज क्या है, फिर अगली चीज जो है, तो जैसे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं उन्हें वो रिकवर कर रहे हैं, तो रिकवर करने के लिए उन्हें साइलेंस चाहिए रहेगा, तो इस कारण से नो हॉर्न जोन बना दिए जाते हैं। नॉइस पोल्यूशन समझ में आया, ठीक है। तो एक बार जरा स्नैप रिकैप कर ले
इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, कि इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, इंडस्ट्रीज जो है वो डिग्रेड कर देती है इन्वायरमेंट को। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, थर्मल पोल्यूशन हो गया, चारों पोल्यूशन मैंने समझा दिए। समस्याएं हैं, समाधान किस, मतलब हमें फोकस किस चीज पे करना है, समाधान पे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखते हैं कि कंजर्वेशन की बात करें, हाउ कैन वी कंजर्व इन्वायरमेंट, ठीक है, हाउ कैन वी चेक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। क्लियर हुआ? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक के साथ। उसके बाद में एक एनटीपीसी शोज दी वेज और है छोटा वाला, फिर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।